कैसे हो मेरे प्रिय, मैं आपका हनुमान जी महाराज। मेरे बच्चे चिंता मत कर, मैंने तेरे नाम की अर्जी लगा दी है। तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है और अब तुझे तेरी अर्जी का फल मिलने वाला है। तेरी नौकरी लगने का समय बहुत नजदीक है। यह संदेश मैंने तेरे पास भेजा है, तो मेरा यह संदेश पूरा सुन। इस संदेश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है तेरे जीवन को बदलने का, तेरे कष्ट समाप्त करने का। तेरी इस वर्ष सरकारी नौकरी पक्की है। जो हनुमान जी महाराज पर भरोसा रखता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बस आपको थोड़ी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वयं पर और हनुमान जी महाराज पर भरोसा होना चाहिए। मैं जानता हूँ बार बार आप पीछे हट रहे हैं। मन में सिर्फ एक ही डर है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। मेरे बच्चे, तेरा सफल होना जब निश्चित हो चुका है तो यह डर तेरे मन में नहीं होना चाहिए। तुझे इस डर से बाहर निकलना होगा और स्वयं पर थोड़ा समय देना होगा, थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी। मैंने तेरी कुंडली को पूरा जाना है। तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी लिखी है, उसके साथ बहुत से कार्य तेरे सफल होने वाले हैं और वह कार्य इस वर्ष ही सफल हो जाएंगे। यह वर्ष तेरे लिए अब बहुत ही शुभ जाने वाला है। अब से तेरा जीवन बदल चुका है। जिस दिन तुझे यह संदेश मिला है उसी दिन तुझे बहुत सी खुशखबरियां मिलने वाली है। यह आपने भी देखा होगा, आज तेरे कार्य सफल भी हुए हैं, जीवन में खुशियां भी आई है और अब इसके बाद तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर हनुमान जी महाराज पर विश्वास है, हनुमान जी महाराज के भक्त हो, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिख दीजिए। बेटा, तेरी मेहनत सफल होगी और सरकारी नौकरी अब तुझसे दूर नहीं है। अगर तुम भी बाबा पर विश्वास रखते हो तो महाराज जी का यह संदेश पूरा अवश्य सुनना। जब जीवन में कांटे ज्यादा हो तो फूलों की याद दिलाते हैं। एक मुहूर्त जब दिल में थम जाए, रूह को सुकून चाहिए, तब महाराज जी का याद आना तय है। जब महाराज जी की याद आती है, महाराज जी का ध्यान आता है, तो आधे से ज्यादा दुख संकट समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो आप सच्चे मन से महाराज जी का ध्यान करें। महाराज जी की शक्तियां तुरंत आपकी रक्षा करेगी। अब हनुमान जी महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया है। जब महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल किया, उसी दिन से तेरा जीवन बदल गया। मेरे बच्चे, अगर तुझे विश्वास है यह संदेश महाराज जी ने भेजा है, तो इस संदेश को लाइक कर दे। संसार में कोई भी कार्य महाराज जी की अनुमति के बिना संपन्न नहीं होता। अगर यह संदेश तेरे पास पहुंचा भी है और इस संदेश की वाणी तू सुन पा रहा है, तो यह महाराज जी का आदेश है, क्योंकि यह संदेश तेरे से संबंधित है। यह संदेश तुझे तेरे जीवन के बहुत से राज बताने वाला है, तेरी सफलता का रास्ता दिखाने वाला है। तेरा मार्गदर्शन हनुमान जी महाराज करने वाले हैं। मैं जानता हूँ इस समय तेरे लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है सरकारी नौकरी। तो यह तो निश्चित हो गया है कि इस वर्ष में तुझे सफलता मिलेगी, तेरी नौकरी लग जाएगी और तेरे कार्य सफल हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आज से पहले आप बहुत बार असफल हुए हैं, रास्तों में बहुत सी कठिनाइयां झेल कर आए हैं, लेकिन जब सफलता का मार्ग हो तो उसमें कठिनाइयों का आना निश्चित है। हर एक परेशानी, हर एक पीड़ा कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। बहुत से लोगों ने यहाँ तक पहुँचने से पहले आपके साथ बहुत बुरा किया है, उनमें से कुछ अपने भी शामिल थे। उनकी हकीकत जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर उनका असली चेहरा अभी आपके सामने आ चुका है तो वह लोग आपके मन से उतर चुके हैं। आप जब भी उनसे मिलोगे तो आप पहले से तैयार रहोगे। आगे वह आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो आपके साथ हुआ है वह ईश्वर की एक लीला थी, वह पहले से निश्चित था। उनकी हकीकत जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वह आगे के लिए आपके साथ बहुत बुरा करने वाले थे। उससे पहले ही महाराज जी ने उनका असली चेहरा आपके सामने ला दिया। तो इसलिए यह ना सोचे कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लोगों ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें इस दुनिया की हकीकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरे बच्चे, जब तक कोई भी व्यक्ति संसार को नहीं समझ सकता वह अपने जीवन में सफल कदापि नहीं हो सकता। संसार की लीला है, जो सही मार्ग पर चलता है, जो सफलता के मार्ग पर चलता है, उसे हजारों ठोकरें खानी पड़ती है, उसे हजारों बार गिरना पड़ता है और फिर से उठकर चलना पड़ता है। लेकिन अब तेरी मंजिल तेरे बहुत नजदीक है, तुझे पुकार रही है। तू अंतिम सीढ़ी पर चढ़ जा और अपनी मंजिल तक पहुंच जा।
मैं यह तुझे विश्वास दिलाने आया हूं कि अब रुक मत जाना। अगर यहाँ पर तुम रुक गए तो आज तक की गई मेहनत का फल तुझे कभी नहीं मिलेगा। जो तूने सहन किया है, जो तूने दुख देखे हैं, उन्हें अगर हराना है, उनसे पीछा छुड़ाना है, तो तुझे सिर्फ आगे की तरफ देखना है और महाराज जी पर विश्वास रखना है। जो तुम कार्य कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करने की और आवश्यकता है और वही कार्य आपको सफल करेगा। तेरा हर एक दिन एक ही सवाल है, नौकरी क्यों नहीं मिली, कहाँ कमी हुई। मेहनत की, देर रात तक पढ़ाई भी की, नींद को त्याग दिया, महाराज जी पर विश्वास था, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। मेरे बच्चे, जो भाग्य में लिखा होता है उसे भोगना पड़ता है, वह समय तय करना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता हाथ लगती है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, जो दुख पीड़ाएं थी, उसे तूने सहन किया, तूने उनका रास्ता तय किया और महाराज जी के विश्वास के साथ वहां से आप बाहर निकल आए। वरना यह संभव नहीं था कि इतने दुख पीड़ा आने के बाद कोई सफल हो, उस रास्ते को त्याग कर सके। लेकिन महाराज जी का ध्यान, महाराज जी पर अटूट विश्वास आपको हारने नहीं देता और मजबूर करता है मेहनत करने पर, आगे बढ़ने पर। हम जानते हैं आपको इस दुख से, इस पीड़ा से जल्दी बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत परेशान हैं, घर परिवार की बहुत सी चिंताएं हैं, हर समय आपको परेशानी रहती है। लेकिन बच्चे, जो भाग्य में लिखा है उसे तय करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज की शरण में आने से क्या लाभ तुझे मिला। हनुमान जी महाराज की शरण में आने से तुझे हर प्रकार की परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिली। तुम वापस नहीं लौटे, तुम हार नहीं माने, क्योंकि तुम्हारा हाथ हनुमान जी महाराज ने पकड़ रखा था और उनके सहारे तुम यहाँ तक पहुंचे हो। मैं आज तुझे बधाई देने आया हूँ, मैं आज तुझे शुभकामनाएं देने आया हूँ सरकारी नौकरी की। और जो इतनी बड़ी सफलता तुमने पाई है, इतनी लड़ाइयाँ पीछे लड़ी है, उनमें सफलता पाई है उसकी, क्योंकि बाबा तेरे साथ हैं। कभी कभी लगता है कि जिम्मेदारियां भारी है, माता पिता की उम्मीदें, भाई बहनों की बातें, समाज की दृष्टि, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या मैं परिवार को शर्मिंदा कर दूंगा। यह सवाल तेरे मन को बार बार झकझोरता है। याद है एक दिन तू मंदिर की ओर गया था, महाराज जी की मूर्ति के सामने बैठकर तुमने खूब आंसू बहाए थे, लेकिन तूने मन से कहा था, बाबा मैं थक गया हूँ, मैं अब चलना पसंद नहीं कर रहा, उस दौर से निकलना चाहता हूँ, इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। तुमने बाबा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े थे, माथा टेका था, आंखों में आंसू, और बाबा ने उस समय तेरे दिल की पुकार सुनी, जिसकी आवाज तूने खुद नहीं सुनी थी। अब बाबा की मूरत ने हाथ उठाए हैं तेरी तरफ। बेटा, एक शब्द है विश्वास। यह सिर्फ शब्द नहीं, वह उजाला है जो अंधेरे को चीरता है। विश्वास में तेरी हर सांस, हर धड़कन, हर उम्मीद बसती है। तुम विश्वास करते हो ना बाबा पर, तुम कहते हो मेरा समय आएगा, तुम कहते हो मेरी मेहनत रंग लाएगी, तुम कहते हो मेरे सपनों को उड़ान मिलेगी। लेकिन बेटा, एक अकेला विश्वास काफी नहीं होता, तैयारी भी जरूरी होती है। सुबह उठना, ध्यान लगाना, किताबें खोलना और डटकर पढ़ाई करना, हर पार्ट को समझना, प्रैक्टिस करना, गलतियां पहचाना और फिर से कोशिश करना। जो गिरता है वही उठता है। हर दिन एक नई चुनौती होगी, हर पल एक नई लड़ाई है, लेकिन तू लड़, क्योंकि तेरे साथ है बाबा का आशीर्वाद। तुझे पता है कैसे बाबा ने चुटकी बजाकर बंद दरवाजे खोले हैं, कैसे अंधेरे से उजाला किया है, कि तू भी अपने हिस्से का विश्वास जताए, अपने हिस्से की मेहनत दिखाए, क्योंकि तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है। जब तू अच्छी तैयारी करेगा, जब तू समय पर उठेगा, पढ़ेगा, रिवीजन करेगा और हर छोटी गलती सुधारेगा, तब तेरा विश्वास बढ़ेगा। परीक्षाएं कड़ी है और समय कम है, डर होगा, चिंता होगी, हार मानने की आवाज आएगी, हाथ कांपेंगे, नींद नहीं आएगी और किताबों पर से नजर थक चुकी होगी। लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। हार वह नहीं जो गिरने से होती है, हार वह है जो उठने की कोशिश ना करे और संघर्ष को छोड़ दे। चल अब कल्पना कर, तेरा नाम उस सरकारी सूची में छपा है, क्योंकि तू परीक्षा में सफल हो चुका है। उस अधिकारी ने तुझे कॉल किया है, बधाई हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, आंखों से आंसू आते हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हें बाहों में ले लेते हैं। पूरा घर खुशी में झूम उठता है।
क्या खुशी होगी जब यूनिफॉर्म मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा, पहली तनख्वाह आएगी और पहली पोस्टिंग होगी। यह आशीर्वाद है नीम करोली बाबा का। बाबा कहते हैं कि मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूँ, मैं तेरे सपन में आना चाहता हूँ। अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मेरी कृपा तेरे ऊपर हो चुकी है। तुझे अब एक नियम बनाना होगा, छोटा सा नियम तेरा जीवन बदलेगा और तुझे सफल करेगा। तेरे जीवन में जो भी परेशानियां बची है, जो भी दुख कष्ट आ रहे हैं, उन्हें समाप्त करेगा। नियम यह होगा कि तुझे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना होगा और स्नान करके पूजा के वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र मैं आपको देने वाला हूं। रोज उस मंत्र का आपको जब भी समय मिले जाप करना है। यही बीज मंत्र आपका जीवन बदल देगा, आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त करेगा। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र का जाप करके आप जो भी अर्जी लगाएंगे, जो भी कार्य देंगे, वह कार्य आपका तुरंत सफल होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आपको रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते पंचवदनाय नमः। यह हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र है। मेरे बच्चे, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपके जीवन में नई नई खुशियां आना शुरू होगी। जब हर कोई आपको बधाई देने लगेगा तो आपको लगेगा कि यह संसार बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनसे तुम्हें बचकर रहना होगा। वह फिर से तुम्हारा बुरा चाहेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे तो अच्छा होगा, तुम उनसे दूर रहो। वह अपने कभी नहीं हो सकते जिन्होंने तुझे कभी धोखा दिया है, जिन्होंने तुझे रुलाया है। और आपको जब मदद की आवश्यकता हो, आप सिर्फ सच्चे मन से हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। महाराज जी की शक्तियां आपकी अवश्य मदद करेगी। आपको एक छोटा सा कार्य करना है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति, सिद्ध की गई मूर्ति अपने गले में धारण करनी है। अब सिद्ध मूर्ति आपको कहां से मिलेगी वह मैं इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में डाल दूंगा, जहां से आप महाराज जी की सिद्ध मूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जब वह आपके पास आए, हनुमान जी महाराज के चरणों में रखकर बाबा का आशीर्वाद मानकर अपने गले में धारण कर लेना। कभी कोई कष्ट, कभी कोई संकट आपको छू तक नहीं पाएगा। अगर यह संदेश अच्छा लगा हो तो संदेश को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके महाराज जी से जुड़ जाइए, हनुमान जी महाराज से जुड़ जाइए। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। सभी भक्त मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय नीम करोली बाबा, जय महाराज जी, जय कैंची धाम।